गर्मियों की छुट्टियां याद है ना? स्कूल से आज़ादी, ढेर सारी मस्ती। तो आज की कहानी भी ऐसी ही एक छुट्टी की है। साल था 1998 और ये वो गर्मियां थीं जब सब कुछ बदल गया। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन। और ये दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, मतलब इतने एक्साइटेड थे जितना पहले कभी नहीं हुए। आखिर हो भी क्यों ना, पूरे 10 साल बाद जो अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। लेकिन क्या ये छुट्टियां वैसी ही थीं जैसा उन्होंने सपनों में सोचा था, या कुछ और ही होने वाला था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत होती है शिमला के उस सफर से जिसका बच्चों को न जाने कब से इंतजार था। सोचिए, ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना कहीं अकेले घूमने जा रहे थे, और वो भी पूरे 10 साल बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या रहा होगा। और बस यही स्टेशन पर ही गड़बड़ का पहला इशारा मिलता है। बच्चों को अपनी यादों और असलियत में एक बहुत ही अजीब, एक परेशान करने वाला फर्क महसूस हुआ। मतलब उनकी यादों में जो प्यार करने वाले, गर्मजोशी से मिलने वाले नाना नानी थे, और असल में जो लोग उनके सामने खड़े थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और एक और बात जो बहुत अजीब थी, शिमला की वो चिलचिलाती गर्मी, और उस गर्मी में उनके नाना नानी ने भारी भरकम शॉल ओढ़ रखे थे। खैर, उस वक्त तो बच्चे अपने एक्साइटमेंट पे इस बात पर ज्यादा गौर नहीं कर पाए, पर शायद उन्हें करना चाहिए था। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग फार्म हाउस पहुंचे तो ये जो बेचैनी वाली फीलिंग थी ना, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। उनका फार्म हाउस, वो एक बहुत बड़ी पुरानी सी हवेली थी। चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। मतलब वो जगह किसी मजेदार वेकेशन स्पॉट से ज्यादा किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रही थी। एकदम सुनसान और डरावनी। और फिर आया डिनर का टाइम। यहां पे उनका पहला सच में अजीबोगरीब बिहेवियर सामने आया। नाना नानी बच्चों के साथ टेबल पर तो बैठे, पर उन्होंने खाने का एक दाना तक नहीं छुआ। वो बस बच्चों को घूरते रहे और एक ही बात बार बार दोहराते रहे कि वो उन्हें देखकर कितने खुश हैं। रात में जब बच्चों को उनके कमरे में छोड़ा तो जाने से पहले नाना जी ने उन्हें एक बड़ी डरावनी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, सुनो, रात में यहां जानवरों की बहुत आवाजें आती हैं, अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। तो अब अगले कुछ दिनों में हुआ ये कि ये जो छोटी छोटी अजीब बातें थी ना, वो एक एक करके जुड़ने लगीं। और अब बच्चों की बेचैनी धीरे धीरे शक में बदल रही थी। उनकी अजीब आदतें, बच्चों के साथ कभी खाना नहीं खाना, हर रोज खेत पर जाने के लिए निकल जाना, लैंडलाइन फोन का खराब होना, इन सब ने एक बात तो पक्की कर दी थी कि उनके नाना नानी के साथ कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उनका बर्ताव दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था। और इस पूरी मिस्ट्री में एक और डरावनी चीज तब जुड़ी जब अमन ने किचन के फ्रिज में कुछ बहुत ही अजीब देखा। फ्रिज में एक बर्तन में लाल गाढ़ा सा लिक्विड रखा था। जब अमन ने पूछा कि ये क्या है, तो नानी ने बस इतना कहा, ये हमारी खानदानी रेसिपी है। और फिर वो जोर जोर से एक अजीब तरीके से हंसने लगी। अब तक तो बस बेचैनी और शक था, लेकिन अब ये चीजें खास और भयानक घटनाओं में बदलने लगीं। एक रात निशा की नींद दरवाजे के बाहर से आती एक आवाज से खुली। उससे नीचे से एक बड़ी सी परछाई गुजरती हुई दिखी। हिम्मत करके जब उसने दरवाजा खोला तो एक सड़ांध भरी बदबू आई और किसी के गुर्राने की आवाज। और जैसी ही वो पलटी, उसकी नानी ठीक उसके पीछे खड़ी थीं, चेहरे पर एक अजीब सी पीली मुस्कान लिए। और सिर्फ निशा ही नहीं, अगले दिन अमन के साथ भी कुछ बहुत डरावना हुआ। उसे उस खाली घर के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। उसने एक छोटे लड़के की परछाई भी देखी, जबकि घर में उसके और निशा के अलावा कोई था ही नहीं। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमन ने ड्राइंग रूम में एक फोटो देखी जिसमें उसके नाना नानी की आंखों से खून बह रहा था। वो घबराकर चिल्लाया और निशा को बुलाया, पर जैसे ही निशा वहां आई, फोटो बिल्कुल नॉर्मल थी। और बस उसी पल उन दोनों बच्चों को समझ आ गया कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में हैं, और इस घर में वो सिर्फ एक दूसरे पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब बच्चों को पता था कि उन्हें जवाब ढूंढने ही होंगे, और उन्हें यह भी शक था कि सारे जवाब उस भयानक बदबू के सोर्स पर ही मिलेंगे। घर में जो एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी ना, वो एक ही जगह से सबसे ज्यादा आती थी। फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा था जो हमेशा लॉक रहता था। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, चाबियों का गुच्छा ढूंढा और एक एक करके चाबी ट्राई करने लगे।
जब तक कि एक चाबी ताले में फिट नहीं हो गई। और फिर उन्होंने धीरे से उस दरवाजे को खोला। और जैसे ही दरवाजा खुला, एक इतनी तेज असहनीय बदबू ने उन पर जैसे हमला कर दिया। ये बदबू अब तक आई किसी भी गंध से कहीं ज्यादा तेज थी। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थी जो सड़ रही थी। तभी निशा की नजर एक लाश के गले में पड़े एक लॉकेट पर गई। वो उसे पहचानती थी। अरे, ये तो वही लॉकेट था जो उसकी नानी हमेशा पहनती थी। और उसी पल वो भयानक सच्चाई उनके सामने आ गई। वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि उनके असली नाना नानी की थीं। पर एक मिनट, अगर बिस्तर पर पड़ी लाशें उनके असली नाना नानी की हैं, तो फिर वो 2 लोग कौन हैं जिनके साथ वो इतने दिनों से उस घर में रह रहे थे?